नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषि नगर में मामूली विवाद के चलते फिर एक हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बच्चों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर तलवार और चाकू चले, जिसमें एक 22 साल के युवक की हत्या हो गई। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को एमवाय अस्पताल भिजवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर शहर में हत्याओं के दौर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पिछले कुछ दिनों की बात करें तो करीब 5 हत्या इंदौर शहर में हो चुकी हैं। वहीं कुछ दिन पहले इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषि नगर में आमने सामने रहने वाले दोनों पक्षों में बच्चों का आपस में विवाद हो गया था, जिसको लेकर सामने रहने वाले पक्ष ने आज राजकुमायूं के घर पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें करीब 4 से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिसमें राजकुमायूं की हालत नाजुक बनी हुई थी। वहीं कुछ देर बाद राजकुमायूं की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हमला करने वालों का मन राजकुमायूं की मौत के बाद भी नहीं भरा, जिसके बाद सामने रहने वाले आरोपी पक्ष ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी और मृतक राज के घर में तोड़फोड़ कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने हमला करने वालों पर आरोप लगाया है कि हमला करने वालों को बीजेपी के नेता गोलू शुक्ला का संरक्षण है। जब भी कोई विवाद होता है तो बीजेपी के नेता गोलू शुक्ला थाने पर फोन लगाकर आरोपियों को छुड़वा देते हैं। वहीं मृतक राज के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि 100 नंबर डायल करने और थाने पर फोन करने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं इस हत्या से पुलिस की कार्रवाई पर भी निशान खड़े हो रहे हैं। क्या है? पहले तो 2 जने की महिलाओं की आपसी विवाद था। उसके बाद ये जो रेखा वर्मा नामक महिला है वो है ना रेगुलर मतलब दारू का सेवन करती है और है ना आए दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करती रहती है। तो ये इनके जो शशि पटेल है उनके लड़कों को गाली बका करती थी, हमको गाली बका करती थी। तो ये और ज़्यादा होने लग गई तो फिर हाथापाई करने लग गए। तो इन्होंने ना 1-2 दिन पहले भी हमारे घर पे पत्थर फेंके। उस टाइम भी मेरी वाइफ ने मतलब मेरा नाम फर्जी आ गया था। पिछली बार मेरा नाम फर्जी आ गया था कि मतलब मैं छुड़ाने करने में था। उस टाइम 2 महिलाओं के बीच बचाव में मैं छुड़ाने करने में था, तो उस टाइम मेरा नाम आ गया। फिर अगले दिन रात को पता चला मेरी घरवाली को कि ऐसी बात है, मेरा नाम आ गया। तो मैं उसको रोकने लग गया, तो उसके घर जा रही थी उसने तो फिर एसिड पी लिया। फिर वहाँ पे मेडिकल फिर भी कोई वो नहीं हुआ। फिर अगले दिन फिर वही बात, फिर गाली गलौज चालू हुई इनकी। फिर गाली गलौज चालू हुई। ये जो रेखा वर्मा है, हाँ, इसने किस बात को लेकर विवाद हो गया? बच्चों को और जान करके हर किसी भी के माथे आती है। ठीक है, तो इसने भग्गो करके बोली। गुंडों को बुलाया था? ये जूनी इंदौर के सागर, आकाश और अंकित पेट्रोल और ये सागर का बाप भी उसमें और मनोज और तो ये एक आदि अन्य और थे। 5 लोगों ने क्या 5-6 लोगों जो इनको बुलवाया था गुंडों को, हाँ, क्या करा? मारा ना। पहले भी पत्थरबाजी करी, 3-4 दिन पत्थरबाजी हुई है। हाँ, 3-4 दिन पत्थरबाजी और खुद ही अपने घर पर फोड़ फाड़ के खुद ही पहुँच जाते थाने। आज झगड़ा कितने बजे का है? आज झगड़ा बस ये 1 घंटे पहले का। राजकुमायूं को जान से मार दिया अभी चाकू। कितने लोग इसमें घायल हैं? इसमें 4 लोग घायल हैं। किससे मारा है? चाकू से। अच्छा बड़ा चाकू था, मेरे सामने की बात है। आपका नाम बताइए। मनीष बोरासी। कल रात्रि थाना बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें एक महिला द्वारा ये शिकायत की गई कि कुछ लोगों द्वारा उसके घर पे आके मारपीट की गई और कुछ गाड़ियों के साथ गाड़ियाँ भी जलाई गई, जिसके चलते थाना बाणगंगा में अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 323, 254, 427, 336 जैसी धाराएं भी लगाई गई उस केस में। उसके उपरांत पुलिस द्वारा उन्हीं सर्च एक टीम बनाई गई और आरोपियों की सर्च की गई, जिसमें आरोपी नहीं मिले। आज सवेरे एक घटना फिर सामने आती है, जो फरियादिया रात्रि की फरियादिया जो थीं उनके घर पे आरोपी पक्ष पर आता है और मारपीटी करता है। और इस मर्तबा जो फरियादिया पक्ष जो था रात्रि का, उनके द्वारा भी जवाबी उनको हाथापाई की जाती है और चाकुओं से वार की जाता है, जिसके चलते दूसरे पक्ष का व्यक्ति घायल होता है और हम उसको जब अस्पताल लेके जाते हैं तो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। सर, परिजनों से पूछताछ की क्या सामने आया? कहाँ के ये ऋषि नगर की घटना बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनका 2 तारीख को एक विवाद हुआ था। एक जो जैसा कि मैंने बताया कि एक महिला है, उनके बच्चे को लेके कुछ एक विवाद उठा था। उस पे से वहाँ पर से बात इनकी उठी थी, विवाद तब से चल रहा था। उसके बाद में ये बढ़ते बढ़ते विवाद कल रात तक की बात वहाँ पर पहुँची। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा और आज सवेरे घटना कारित हुई।
तो किन हथियारों से इसको मारा गया? अभी फ़िलहाल चाकुओं का इस्तेमाल दिख रहा है। जिस प्रकार की चोटें आई हैं प्रथम दृष्टया उसमें ऐसा लग रहा है कि चाकू इस्तेमाल हुए होंगे। बाकी डिटेल रिपोर्ट पीएम होने के बाद ही पता सर चल आरोपी पाएगी। अभी गिरफ्तार नहीं हुए। हमारे हिरासत में कुछ आरोपी आए हैं। बाकी हम लोगों की और अभी तलाश जारी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और